हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं वंदना झा और आज मैं लेके आई हूं बिहार बोर्ड के क्लास 10th का पहला चैप्टर जिसका नाम है द पेस फॉर लिविंग, जो कि लिखा गया है आर.सी. हचिंसन के द्वारा। द पेस फॉर लिविंग मतलब जीवन की गति। पेस का मतलब होता है गति। तो यहाँ आर.सी. हचिंसन जो है वो किन किन चीज़ों को लेकर आए हैं इसके बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो आइए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। R.C. Hutchinson was a British novelist. In Pace for Living, he has remarkably expressed his views about the society of his time. R.C. Hutchinson जो है ये एक ब्रिटिश उपन्यासकार थे, ब्रिटिश नॉवलिस्ट थे और पेस फॉर लिविंग में इन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से अपने टाइम के समाज के बारे में, अपने टाइम के उनके अपने समय की जो सोसाइटी थी उसके बारे में बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है। In this chapter, he has expressed the agony of modern man. इस चैप्टर में उन्होंने आज का जो मानव है, आज का जो मनुष्य है, आधुनिक मनुष्य जो है, उसकी पीड़ा को, उसके दर्द को, उसके कष्ट को, उसकी एगनी को दर्शाया है। In this work, he narrates the fast movement of men, things, and machines, which is causing undue pressure on men, women, and children. अपने इस स्पेस फॉर लिविंग में उन्होंने बताया है कि ये जो फास्ट मूवमेंट है, ये जो चीज़ों का, इंसानों का और मशीनों की जो फास्ट गति है, उसके वजह से क्या हो रहा है कि हर एक मेन, विमेन और चिल्ड्रन, मर्द, औरत, बच्चा, हर एक के ऊपर एक अनावश्यक प्रेशर बनता जा रहा है, दबाव बनता जा रहा है। सब में एक होड़ लगी हुई है कि कहीं हम पीछे न छूट जाएं। The author also discusses the issues faced by slow thinkers and the fear of being left behind. जो हमारे ऑथर हैं आर.सी. हचिंसन, वो ये भी डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे कि जो लोग स्लो थिंकर्स हैं, जो बहुत फास्ट थिंकिंग नहीं कर सकते, जो मतलब धीरे धीरे सोचते हैं, उन लोगों के साथ कैसे कैसे प्रॉब्लम्स आते हैं और वो लोग जब पीछे छूट जाते हैं तो उनके साथ क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, ये सारी चीज़ें पेस फॉर लिविंग में आर.सी. हचिंसन ने डिस्कस किया है। द चैप्टर बिगिंस विद द प्ले द ऑथर हैड सीन इन डबलिन। तो ये जो चैप्टर है ये स्टार्ट कैसे होता है, तो जो आर.सी. हचिंसन है वो बताते हैं कि ये चैप्टर स्टार्ट होता है जब वो खुद देखने जाते हैं डबलिन में एक प्ले, ठीक है, एक नाटक देखने जाते हैं डबलिन में। डबलिन एक जगह का नाम है जहाँ वो एक नाटक देखने जाते हैं और उसमें वो क्या देखते हैं, द चीफ कैरेक्टर ऑफ द प्ले वॉज एन एल्डरली कॉर्न मर्चेंट हु लिव्ड इन अ स्मॉल आयरिश टाउन। तो जो प्ले था जो डबलिन में देख रहे थे आर.सी. हचिंसन, उसका जो मेन कैरेक्टर होता है, चीफ कैरेक्टर होता है, वो एक एल्डरली कॉर्न मर्चेंट होता है, यानी कि एक बूढ़ा मक्के का व्यापारी होता है जो कि एक छोटे से शहर में, आयरलैंड के एक छोटे से शहर में रहता है। तो आयरिश टाउन हम कह रहे हैं आयरलैंड के एक शहर के बारे में। ही डिड नॉट लाइक द फास्ट पेस ऑफ मॉडर्न लाइफ। उसको जो है ज़िंदगी की जो तेज़ रफ्तार है, आज की ज़िंदगी की जो तेज़ रफ्तार है, वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ही वॉज अ मैन ऑफ एंग्जाइटीज़। अब वो उसके बारे में बता रहे हैं आर.सी. हचिंसन, वो जो प्ले देखने गए हैं डबलिन में, उसका जो मेन कैरेक्टर है वो है एल्डरली कॉर्न मर्चेंट। अब उसके बारे में बता रहे हैं कि उसकी क्या खूबियाँ हैं, क्या उसमें पॉजिटिव है, क्या उसमें नेगेटिव है। तो ही वॉज अ मैन ऑफ एंग्जाइटीज़। तो जो सबसे पहली चीज़ है वो उसके अंदर क्या है कि वो एक ऐसा मनुष्य है जो चिंताओं से घिरा हुआ है, चिंताओं से भरा हुआ है, उसको बहुत टेंशन है लाइफ में। हिज हार्ट वॉज डिकी। उसका जो दिल है वो बहुत ही डिकी है, कमज़ोर है, वीक है। हिज नेफ्यू वॉज चीटिंग हिम। उसका जो भतीजा है वो उसको धोखा दे रहा है। His wife had the fantastic notion of spending 10 pounds on a holiday. उसकी जो पत्नी है, उसकी जो बीवी है, उसको एक लत लगी हुई है कि हर हॉलीडे पे, हर छुट्टी पे वो 10 पाउंड जो है वो खर्च करती ही है। They told them that it has become easier now to go by airplane at 1,000 miles an hour. It was too fast for the corn merchant. अब क्या है कि एक तो वो पहले से ही परेशान है, आज की जो आधुनिक भागदौड़ वाली ज़िंदगी है
उसमें ऐसे ही वो परेशान है, चिंताओं से घिरा हुआ है, उसका हार्ट बहुत कमज़ोर है, उसका भतीजा चीट कर रहा है, उसकी बीवी को आदत है 10 पाउंड हर हॉलीडे पे खर्च करती है। और उसके बाद उसको जो लोग हैं, कुछ लोग जो हैं वो ये भी कह दे रहे हैं कि तुमको पता है कि आज तो लाइफ इतनी फास्ट हो गई है कि जो एरोप्लेन है वो 1000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। तो कॉर्न मर्चेंट जो है वो और ज़्यादा परेशान हो जाता है ये सुन के। वो कहता है ये तो मेरे लिए और भी ज़्यादा फास्ट हो गया कि एक तो मैं ऐसे ही परेशान हूँ और ये नया हवाई जहाज़ भी आ गया जो कि 1000 मील प्रति रफ्तार की ओर से उड़ता है, चलता है। तो मतलब वो इतना टेंशन में है, इतना फ्रस्ट्रेटेड है कि इवन एरोप्लेन का जो रफ्तार है उससे भी इसको इरिटेशन हो रही है। एंड दिस लाइन इज़ द मोस्ट एन्चेंटिंग लाइन फॉर द ऑथर। लेकिन ये जो लाइन है ये सबसे ज़्यादा अद्भुत लाइन है ऑथर के लिए, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा अद्भुत लाइन है ऑथर के लिए। ये लाइन आप याद रखिएगा कि इट हैज़ बिकम ईजियर नाउ टू गो बाय एयरप्लेन एट 1000 miles an hour। इट वॉज टू फास्ट फॉर मी। इट वॉज मतलब वो कॉर्न मर्चेंट कह रहा है कि ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा रफ्तार वाली चीज़ हो गई। तो ये लाइन जो है ये बहुत ही ज़्यादा एन्चेंटिंग लाइन है ऑथर के लिए। क्यों एन्चेंटिंग लाइन है ऑथर के लिए? क्योंकि ऑथर बताते हैं कि हवाई जहाज़ की रफ्तार और जीवन की जो रफ्तार है उस दोनों में मतलब कोई समानता तो है ही नहीं। जीवन की रफ्तार अलग है, हवाई जहाज़ की रफ्तार अलग है, उस पे वो परेशान हो रहा है इतना। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू द ऑथर दिस प्रॉब्लम ऑफ द कॉर्न मर्चेंट वॉज नॉट अप टू द पॉइंट और रेलिवेंट। मतलब ये कहीं से भी तर्क संगत नहीं है। द ऑथर हिमसेल्फ डज नॉट डिसलाइक द रैपिड मूवमेंट। अब हम बात करते हैं ऑथर की। अभी हमने बात की कॉर्न मर्चेंट की, अब हम बात कर रहे हैं ऑथर की कि ऑथर खुद कैसे थे। तो ऑथर जो है उनको रैपिड मूवमेंट से, फास्ट मूवमेंट से, ये जो तेज़ गति थी जीवन की, इससे इनको कोई परहेज नहीं था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ही डज नॉट डिसलाइक, वो नापसंद नहीं करते थे। ही लव्स द रैपिड मूवमेंट ऑफ लाइफ। उनको जीवन की जो ये रफ्तार है वो उनको बहुत पसंद था। ही एन्जॉयज़ ड्राइविंग कार एट 90 miles an hour। तो वो बताते हैं कि मुझे जो है कार 90 मील की रफ्तार से प्रति घंटे चलाना बहुत पसंद है। सो लॉन्ग एज ही इज़ ड्राइविंग और इट इज़ नॉट हिज कार। हाँ, बशर्ते बशर्ते क्या कि वो जो कार है या तो वो खुद ड्राइव कर रहे हो या वो किसी और की कार हो, तो तब उनको पसंद है कि वो 90 माइल की रफ्तार से प्रति घंटे कार चलाएं, जब वो या तो खुद ड्राइव कर रहे हो या वो कार किसी और की हो। He appreciates the machines that carry so fast to a distant place। वो जो है अप्रिशिएट करते हैं, प्रशंसा करते हैं उन मशीनों की भी जो कि बहुत ही तेज़ रफ्तार में, बहुत ही कम टाइम में दूर की जगहों पर भी आसानी से पहुंचा देते हैं। He also likes the journey by airplane which makes it easier to dine in London and lunch in New York। और वो ये भी बताते हैं कि उनको जो एयरप्लेन की यात्रा है, हवाई जहाज़ की यात्रा है, वो भी बहुत पसंद है क्योंकि वो क्या करती है, लाइफ को बहुत इजी बना देता है। मतलब अगर आप चाहो तो उसकी रफ्तार इतनी तेज़ होती है कि अगर आप चाहो तो आपको डिनर करना हो तो आप लंदन में कर लो और अगले दिन आप लंच करना हो तो न्यूयॉर्क में कर लो। विच गिव्स अ सेंस ऑफ ड्रामा एंड एक्साइटमेंट। तो जो ऑथर हैं आर.सी. हचिंसन है, वो बताते हैं कि मतलब हवाई जहाज़ की यात्रा जो है वो एक ड्रामा का सेंस क्रिएट करती है, एक एक्साइटमेंट देती है, एक अलग ही अद्भुत इन्जॉयमेंट देती है। बट ही ऑल्सो एडमिट्स दैट इट कैन नॉट प्रोवाइड द प्लेजर ऑफ ट्रेवल वी गेट फ्रॉम अ कंट्री बस। लेकिन यहाँ पे क्या करते हैं, वो खुद अपनी बात को काटते हुए ये भी एडमिट करते हैं कि वो सब तो ठीक है, वो अलग एक्साइटमेंट है हवाई जहाज़ की यात्रा का, लेकिन फिर भी जो कंट्री बस में, यानी जो बस में जब हम यात्रा करते हैं तो उसका जो प्लेजर है, उसका जो आनंद है ना, वो बिल्कुल अद्भुत है, वो तो अलग ही है। मतलब उसमें जब हम ट्रेवल करते हैं तो जो हम प्रकृति की सुंदरता को देखते हुए जाते हैं उसका एक अपना अलग ही मज़ा है। तो उस मज़ा से हम एरोप्लेन की यात्रा में वंचित रह जाते हैं। The author also includes that our ancestors were not used to such fast movement because no such means of communication was available at that time।
तो अब वो क्या कह रहे हैं कि जो हमारे एंसेस्टर्स थे, हमारे जो पूर्वज थे, हमारे दादा परदादा थे, उनको ऐसी फास्ट मूवमेंट की आदत नहीं हुआ करती थी। क्यों नहीं हुआ करती थी? बिकॉज नो सच मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन वॉज अवेलेबल, क्योंकि उस टाइम पे ऐसा कोई संचार का माध्यम ही नहीं था जो इतनी तेज़ गति से यहाँ वहाँ पहुँचा दे। सो दे डिड नॉट enjoy द एक्साइटमेंट ऑफ ट्रेवलिंग फास्ट। तो वो भी जो है, जैसे हम अभी प्लेजर से वंचित रह जाते हैं कंट्री बस में ट्रेवल करने के, वैसे ही उस समय चूँकि उतना कम्युनिकेशन फास्ट वाला नहीं था उनके पास, तो ये जो एक्साइटमेंट थी कि हम तेज़ी से यहाँ वहाँ यात्रा कर सके, उससे वो वंचित रह गए थे। कौन? हमारे एंसेस्टर्स, पूर्वज। तो वो ये कहते हैं, सो वी मस्ट बी ग्रेटफुल फॉर दैट। तो हमको इस चीज़ का आभारी होना चाहिए, मतलब हमें भी इस चीज़ की के लिए थैंकफुल होना चाहिए कि एटलीस्ट हम ये चीज़ें देख पा रहे हैं। The author has accepted the fact that he belongs to the tribe of slow thinkers by giving an example. अब author आगे क्या बताते हैं? एक तो वो बता दिए कि उनको जो है रैपिड मूवमेंट से कोई दिक्कत नहीं है, ही लव्स रैपिड मूवमेंट ऑफ लाइफ। ठीक है, उनको पसंद है ये चीज़। और आगे वो क्या बताते हैं? वो एक्सेप्ट करते हैं इस बात को कि मैं जो हूँ वो एक स्लो थिंकर्स की ट्राइब को बिलोंग करता हूँ। मतलब ट्राइब का मतलब यहाँ हो गया जमात से या बिरादरी से। तो मैं एक ऐसी बिरादरी से, ऐसे जमात से बिलोंग करता हूँ जो कि स्लो थिंकर्स की जमात है, यानी मैं बहुत धीमी गति से सोचने वाला इंसान हूँ, मुझे जल्दी बातें समझ में नहीं आती। तो वो एक एग्जाम्पल देते हैं। क्या एग्जाम्पल देते हैं कि वंस ही वेंट टू वॉच अ फिल्म with his wife and faced difficulty to understand the whole movie। तो बताते हैं कि एक बार मैं अपनी वाइफ के साथ फिल्म देखने गया था, ठीक है, और वहाँ पे क्या हुआ कि मुझे बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्योंकि मुझे वो मूवी समझ ही नहीं आ रही थी, वो फिल्म मुझे समझ ही नहीं आ रही थी, क्योंकि मैं क्या था, मैं एक स्लो थिंकर हूँ। ठीक है। There he found himself in a hopeless fog। The most important line या word of this chapter वो है होपलेस फॉग, कि वो अपने आप को, जब वो मूवी थिएटर में जाते हैं और उनको वो पिक्चर समझ नहीं आ रही होती है, वो फिल्म, तो वो अपने आप को किस सिचुएशन में पाते हैं? तो वो एक होपलेस फॉग में पाते हैं। होपलेस का मतलब होता है बिना किसी आशा के, और फॉग का मतलब होता है कुहासा या धुंध। तो बताते हैं कि जैसे कुहासा धुंध होता है कि उसके बाहर आपको कुछ भी दिखाई नहीं देता, उसी तरह से मुझे ऐसा लग रहा था उस सिनेमा थिएटर में, मूवी थिएटर में, कि मैं एक होपलेस फॉग में हूँ जहाँ मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, कुछ नहीं दिख रहा। ही हैड टू टेक द हेल्प ऑफ हिज वाइफ टू अंडरस्टैंड दैट देयर वर 3 गर्ल्स एंड 1 हीरो इन द फिल्म। मतलब इस मूवी को, इस फिल्म को समझने के लिए उनको अपनी वाइफ की हेल्प चाहिए होती थी। उनकी वाइफ उनको समझाती थी कि ये जो फिल्म तुम देख रहे हो, इसमें 3 लड़कियां हैं और एक लड़का है, और जो हीरो है उसको तीनों लड़की से बारी बारी से प्यार होता है, और तीनों लड़कियां जो है वो एक ही नहीं है, वो अलग अलग है, जो कि जो ऑथर है उनको ऐसा लग रहा होता है कि यही लड़की है, वही लड़की है, वो समझ नहीं पा रहे होते हैं। तो उनकी वाइफ उनको एक्सप्लेन करती है कि नहीं, तीनों लड़कियां अलग अलग हैं और लड़का एक ही है। So he suggests not to be a slow thinker because he thinks that slow thinkers are handicapped in the business of getting a living। तो वो क्या सजेस्ट करते हैं? तो आरसी हचिंसन ये सजेस्ट करते हैं कि आप भी जो है वो स्लो थिंकर ना बने। ठीक है, आज की जो ये फास्ट मूवमेंट वाली जो हमारा जो टाइम चल रहा है ना, इसमें अगर आप स्लो थिंकर बन के रहेंगे, मतलब आप धीमी गति से सोचने वाले इंसान हैं, तो आपका कुछ भी नहीं हो सकता। इवन आपको जीविकोपार्जन करने में, लिविंग का मतलब क्या है कि रोजी रोटी कमाना, तो आप रोजी रोटी कमाने तक में हैंडीकैप हो जाएंगे, मतलब अक्षम हो जाएंगे, आप उस लायक नहीं रहेंगे कि आप इवन रोजी रोटी भी ढंग से कमा पाएँ। ठीक है, तो आपको जो है स्लो थिंकिंग वाला जो प्रोसेस है, इसको छोड़ के फास्ट थिंकर बनना पड़ेगा। सो ही सजेस्ट टू थिंक फास्टर टू अचीव द गोल इन दिस फास्टर वर्ल्ड। तो वो बोलते हैं कि अगर आपको सक्सेसफुल होना है, अगर आपको अपने गोल को अचीव करना है, तो आपको इस तेज़ रफ्तार वाली दुनिया में अपने दिमाग को भी तेज़ी से चलाना होगा, क्योंकि आजकल नॉलेज होना ज़रूरी नहीं है, आप कितनी जल्दी सोचते हैं ये ज़रूरी हो गया है। ठीक है, तो ये था पेस फॉर लिविंग बाय आरसी हचिंसन, और जिन्होंने बहुत ही खूबसूरती के साथ सारी चीज़ों को बताया है कि हमें किस तरीके से
जीवन जीना है, आज के युग के हिसाब से कैसे चलना है ताकि हम पीछे ना रह जाएं। थैंक यू।